बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस चैप्टर के स्टार्ट में जो है हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, इनको हमने शुरू में पढ़ा था, उनको मजीद ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। एसिड क्या होता है? कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो लिटमस को, ब्लू को जो है वो रेड कर देती है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, यानी खट्टा जायका होता है इसका। और इसके अलावा इसका जो एक्वा सोल्यूशन है, यानी ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें से करंट जो है वो पास आउट हो जाता है। इसी तरह बेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगी और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इन दोनों को एसिड के एक्वा सॉल्यूशन से भी करंट पास आउट हो जाता है और बेस के एक्वा सॉल्यूशन से भी करंट पास हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम इसको पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पहले हम एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस के साथ इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। ये मेनली जो है तीन तरह के रिएक्शन देता है। रिएक्शन विद अल्कली या फिर मेटल ऑक्साइड। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड हमारे पास, इसका रिएक्शन हुआ कैल्शियम के ऑक्साइड से और इससे बनेगा कैल्शियम का नाइट्रेट, साथ में बनेगा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जो मीडियम है वो इसका एक्वस है, ये सॉलिड है और ये भी एक्वस। तो ये एसिड का रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड के साथ। जब एसिड अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा, फॉर एग्जांपल H2SO4 रिएक्ट करेगा जब अल्कली हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इससे बनेगा K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, और साथ में यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तब भी वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, और एसिड का अल्कली के साथ जो रिएक्शन होगा उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अब अल्कली को की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि वाटर में कोई भी ऐसी बेस जो वाटर में डिजोल्व हो सके वो अल्कली कहलाती है। अब सेकंड जो टाइप रिएक्शन की वो है रिएक्शन विद मेटल। अब एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे दो चीजें प्रोड्यूस होंगी, एक साल्ट और हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम जो मेटल है तो इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम का क्लोराइड, यानी जो एक साल्ट है।
और इसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है और जिंक का सल्फेट बना देता है, और यहाँ पे भी साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जितनी कोई मेटल लेस रिएक्टिव होगी तो हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, अगर वो लेस रिएक्टिव है तो उससे हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। थर्ड कैटेगरी है रिएक्शन की, एसिड की रिएक्शन की, वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने HCl यूज किया और इसका रिएक्शन करवाया कैल्शियम कार्बोनेट से, तो इससे प्रोड्यूस होगा CaCl2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होगी। सेकेंड एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम का बाइकार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा इसका, तो इससे बनेगा सोडियम का सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो ये एसिड के कुछ रिएक्शन होंगे जो डिफरेंट सब्सटेंस के साथ जो है वो रिएक्ट करता है और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है।